गया, बंद हो गया। दोनों बंद तो आवाज आई ना बात, जो मेरा वाला बंद करिए, अपना वाला भी सब बंद। तुम खाली मंदिर पे आगे देख चलना, पीछे ध्यान दिए तब। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। इस वक्त साधना न्यूज की टीम मिशन 2022 के अंतर्गत पहुंच चुकी है कुशीनगर। इस वक्त हम मौजूद है कुशीनगर के खड्डा विधानसभा क्षेत्र में। बीजेपी का रोड शो चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है कुछ सवालों के जवाब देने के लिए और किस तरह की तैयारी है बीजेपी की इस बार के चुनाव में। सांसद कुशीनगर से विजय कुमार दुबे जी। विजय जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले साधना न्यूज में आ गया। जिस तरह से रोड शो आपका लगातार चल रहा है, जनसंपर्क आप कर रहे हैं, किस तरह की स्थिति देख पा रहे हैं इस बार के चुनाव में कुशीनगर की बात? जी, पहले तो मैं बता दूं कि कुशीनगर के जहां आप आए हैं खड्डा विधानसभा है, यहाँ संयुक्त प्रत्याशी भाजपा और निषाद पार्टी का भोजन भरा थाली लेके विवेकानंद जी उतरे। मैं केवल खड्डा विधानसभा की बात नहीं कर रहा, मैंने तो हर विधानसभा में पूरे जिले के दिया हूं समय। सातों और भारी मतों से जीतने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के। कारण है, हम लोग को मुद्दा नहीं ढूंढना है। अन्य विपक्ष कोई भी दल हो, आंख उठा के देख लें आप लोग, केवल दो हथियार है, समाज को बांटने का, चाहे जातीयता के आधार की बात कर लें या अगड़े पिछड़े की। दूसरा कोई मुद्दा नहीं। और भाजपा के पास हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इतनी गरीब जन कल्याणकारी योजनाएं दिए हैं। आज जो देख रहे हैं इसमें आप देखिए, कोई एक जात के नहीं है। ये आज एक रैली निकला है, इस जुलूस में मैं समझता हूँ 5000 से ऊपर मोटरसाइकिलें हैं, 500 से ज्यादा फोर व्हीलर हैं और ये 10 किलोमीटर का जुलूस है। ये क्या है? ये लड़कों का, युवाओं का उन्माद है जो किसी भी हालत में भ्रष्टाचारी व्यवस्था, गुंडा राज, दंगाई राज को आने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश की धरती पर। यही एक संदेश है। इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं मिला है गरीबों को। मसलन अगर हम बात करें इतनी बड़ी देश की आबादी को, आप बताएं कोरोना की विषम परिस्थिति, चाहे जो परिस्थिति रहा हो, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो एक संकल्प लिया था कि इस देश की धरती पर किसी गरीब को भूखे नहीं सोने देंगे। 1.5 वर्ष से इतने राशन मिले हैं कि आज वो गरीब अपना पेट भर रहा है, बेचकर अपने बच्चों का कपड़ा तक बनवा रहा। आज देखिए एक मुहिम शुरू हुआ है, अभियान गांव-गांव, हर घर को नल और उस नल को शुद्ध पेयजल। आज स्कीम देख लीजिए। ये सब विपक्षियों के सोच के बाहर है। कभी स्वच्छ भारत मिशन के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। आज मोदी जी दरवाजे दरवाजे शौचालय देकर दिखा दिए कि स्वस्थ भारत ही मजबूत भारत रहेगा, एक भारत ही श्रेष्ठ भारत रहेगा। जाति पात की दीवारों को तोड़कर और ये रूढ़वादी परंपराओं को तोड़कर पूरा उत्तर प्रदेश एक मंच पर 300 सीटों के पार होते आप लोग देखेंगे। लेकिन विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है, जातिवाद की बात की आपने, कि भारतीय जनता पार्टी ही हिंदू मुस्लिम करती है। कहीं देख लीजिए, हम लोगों ने, ये विपक्ष बात कर रही है, जिस मुसलमान की ये बात करके और तुष्टीकरण नीति पर, केवल वोट बैंक की राजनीति पर यहाँ आने चाहते हैं सत्ता में, बता दे अपने शासनकाल में उस मुस्लिम भाइयों के लिए, उस मुस्लिम परिवारों के लिए इन्होंने क्या किया है। गरीबी रेखा से नीचे और डालने का ये लोग रास्ता बनाए। इसी कारण से आज मोदी जी, योगी जी की जितनी योजनाएं हैं, कोई जात पात के भेदभाव नहीं, कोई धर्म का भेदभाव नहीं, सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ मुस्लिम समाज भी दोनों हाथों लाभार्थी के रूप में हर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक एक परिवार लिया है। हम लोग क्या बात करेंगे? हम क्यों धर्म की बात करेंगे? हमने तो सबके लिए किया है, हर समाज को दिया है। अब समाज ये सोचे कि उनका सच्चा हितैषी कौन है, भारतीय जनता पार्टी या केवल उनको वोट बैंक की राजनीति बनाकर आज तक सत्ता हथियाकर गुंडा मवालियों के हाथों, माफियाओं के हाथों जो सरकार दे दिया करते थे, तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज थे उत्तर प्रदेश की धरती पर गुंडा मवालियों को बिल में छुपने के लिए बात किए, व्यापारियों को स्वच्छंद वातावरण में व्यापार करने का अवसर दिलाए, गरीब निर्बल दुर्बल परिवारों के हक अधिकार को सुरक्षा दिलाए, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी दिए। यही महिलाएं पूर्व के 5 वर्ष पहले शाम होते बाजारों में जाना मुश्किल था, किसी महिला की इज्जत नहीं सुरक्षित थी।
घटनाएं तो देश की धरती पर होते हैं, लेकिन आज महिलाओं से जाकर पूछिए, आज वो शाम को स्वतंत्र 12 बजे रात को भी जा सकते हैं। सिर्फ एक उनमें साहस है कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज जैसा मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। कुशीनगर की बात की जाए तो 7 विधानसभा सीटें 2017 में 6 भारतीय जनता पार्टी ने 6 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया, 1 पर कांग्रेस आई। इस बार की स्थिति, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, हर क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में, किन मुद्दों को लेकर इस बार की जनता वोट करने वाली है, या विकास कार्यों की बात की जाए कुशीनगर में तो क्या है जो भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा की? मैं तो इंतजार कर रहा था, अभी तो देश विदेश और प्रदेश की बात किया हूँ। अब आइए कुशीनगर में 32 सालों से निर्माणाधीन वो हवाई अड्डा जिसके प्रांगण से मंदिर और भवन तक विस्थापित नहीं हो सका था, पूर्ववर्ती सरकार उड़ान की कल्पना क्या करते। ये तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के इनके योगदान से आज आप जानती हैं 20 अक्टूबर को दोनों नेता हमारे आकर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उड़ान किए। कोरोना का प्रकोप अभी है इस नाते, लेकिन देखिए डोमेस्टिक उड़ानें भर रही हैं। जिस दिन कोरोना का ये असर कम होगा उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ान इस धरती से होगा और उस दिन लाखों यहाँ बौद्धिस्ट जो हर साल आते हैं 5 लाख की संख्या में आएंगे। पर्यटन भी बढ़ेगा, आर्थिक सामरिक सभी स्थिति से कुशीनगर मजबूत होगा, एक पर्यटक स्थल पर दुनिया के मानचित्र पर जाएगा। देश आजादी के बाद से इस क्षेत्र के असहाय निर्बल दुर्बल परिवारों के सबसे बड़ी सुविधा की आवश्यकता जो थी, एक बड़े अस्पताल की, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हमारे मोदी जी और योगी जी ने दिया। रामपुर मटियनिया की धरती जिला मुख्यालय पर देखिए युद्ध स्तर पर वो कार्य हो रहा है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण, जहां शिक्षा का भी और स्वास्थ्य का भी लाभ लेंगे ये जनपदवासी। ट्रामा सेंटर कुशीनगर के बाद सीधे KGMC में है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज का अभिनंदन करता हूँ। गोरखपुर में अभी नहीं दिए, लेकिन ट्रामा सेंटर आपके कुशीनगर की धरती पर दिए। कसाड़ा चौराहा शुरू होने वाला। यहाँ की सड़कें आप खुद चल रही हैं, देख रहे हैं, कभी कल्पना नहीं किए थे कुशीनगर वासी। सारे प्रमुख मार्ग 2 लेन हो चुके हैं, फ्लाईओवर के निर्माण हो चुके हैं। अभी एक फ्लाईओवर का मैंने शिलान्यास किया कप्तानगंज का। ऐसे 5 फ्लाईओवर हमारे माननीय राजमार्ग मंत्री गडकरी जी ने दिया है। मेरे कहने का मतलब इस कुशीनगर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी आवश्यकताओं के साथ विकास के कार्य जोरों से चल रहे हैं, चाहे कोरोना की विषम परिस्थितियां हो। ट्रामा सेंटर, मेडिकल कॉलेज, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बड़े बड़े पुल रुके हुए दशकों से, सड़कों की जाल, सब कुछ तो है यहाँ पर। धन्यवाद। रोजगार की स्थिति की बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि युवा जो है नाराज चल रहे हैं। कहीं युवा का उन्माद तो देख रही हैं, युवा ही तो है। रोड शो में कितने युवा होंगे? कम से कम यहाँ पर इस केवल रैली में 10,000 से ज्यादा युवा हैं। और मैं उनका उन्माद दिखा रहा हूँ कि जो पार्टी के प्रति समर्पण की क्या भावना है। लेकिन कहने का कुल मतलब कि युवाओं को जो रोजगार दिए हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज, स्किल डेवलपमेंट जानते हैं भारत सरकार का आया है यहाँ पर, और ये गांव-गांव स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, ये रोजगारी तो है कि अपना प्रोडक्ट तैयार करें, उनका मार्केटिंग सरकार कराएगी। और जो महाराज जी ने यहाँ पर नौकरियां दी हैं, भर्तियां, पारदर्शिता देखिए, न धन के प्रभाव, न पैरवी के प्रभाव, न जात के नाम पर, जो मानक में आया उसको सबको मिला। 5 लाख ऐसी नौकरियां इस उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आगे तो हर साल इन्होंने कहा है लाखों नौकरियां देंगे, क्योंकि गड्ढे भर कर इमारत बनाना था, और गड्ढे पहले हो चुके थे पूर्ववर्ती सरकारों में। 2 साल तो लग गए उन गड्ढों को भरने में, इमारत तो 3 साल में दिखा। अभी क्या दिखा, आ रहे हमारे योगी महाराज। उसके बाद देखिए किसान बहुल ये क्षेत्र है, गन्ना किसान, पहले गन्ना किसान पूर्ववर्ती सरकारों में बोता था और 3 साल भुगतान की इंतजार करता था। आज पूरे जिले में पता कर ले, एक कप्तानगंज मिल को छोड़ दिया जाए, थोड़े बकाया उसी के हैं, तो सारे के सारे पिछले सत्र के पेमेंट पूर्ण भुगतान कर चुके हैं। नया उनकी पेराई सत्र का भुगतान चल रहा है। पैदावार कैसे दुगना हो, आधुनिक प्रणाली कृषि का अपनाया जा रहा है। आज यूरिया के लिए किसान लाठी नहीं खाता, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं। आप खरीफ और रबी की जो फसल की एक रिकॉर्ड जो सरकार ने किया है व्यवस्था, उस क्रय केंद्रों से आप जानकारी ले लें, लाखों टन
आज गरीबों के अनाज सरकार ने लिया है और बिचौलिए और आड़तियों के जो हाथ शोषित हो जाते थे उन किसानों को बचाने का कार्य किया गया। फिर पिछले चीनी मिल हमारे यहाँ 14 थे, कुशीनगर और देवरिया एक था, चीनी का कटोरा खा जाता था। पूर्ववर्ती सरकारों ने सर्किल रेट से कम दर पर दलाली करके उन्हें पन्ने में बेच डाले, आधे से ज्यादा। केवल यहाँ पर 4-5 रह गए चीनी मिल। हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुडेरा चीनी मिल, पिपराइच चीनी मिल की स्थापना किए गन्ना बहुल किसानों के लिए, और यहाँ पर आश्वासन देके गए हैं सरकार आते ही देवरिया और कुशीनगर में एक चीनी मिल वो देंगे। हम लोग को पूर्ण भरोसा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो नेता कहते हैं वो करते हैं। शिलान्यास करते हैं तो उद्घाटन भी करते हैं। अगर एम्स और फर्टिलाइजर का शिलान्यास किए थे माननीय मोदी जी, तो देखिए उद्घाटन भी किए, आज चालू हो गया। इसी तरह यहाँ एयरपोर्ट को देखिए, आखिर इसका उद्घाटन माननीय मोदी जी ही किए। अगर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है तो उद्घाटन भी होगा। अगर एम्स का भूमि पूजन होना है तो उसका उद्घाटन भी होगा। मतलब जो भी कहते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतागण उसको करते हैं, जो करना होता है वही कहते हैं। मैनिफेस्टो की बात की जाए तो विपक्ष ने एक तरह से देखा जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक रखा है कि 300 यूनिट फ्री बिजली, समाजवादी पार्टी की मैं बात करूं, और एक पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। पुरानी पेंशन जो प्रणाली था उसको निरस्त भी तो वही लोग किए थे, और हमारे सरकार ने आश्वासन दिया है सरकार बनते ही समान पेंशन प्रणाली नीति यहाँ पर घोषित होगा, कहें तो करेंगे। दूसरी बात, अब आपने क्या कहा है कि यहाँ पर एक और प्रश्न, 300 यूनिट बिजली 5 साल पहले बिजली तो यहाँ आता ही नहीं था। 5 से 4 घंटा बिजली देने वाले लोग आज कहते हैं फ्री बिजली देंगे। अरे बिजली का सुख, रोशनी का सुख तो पहली बार योगी मोदी सरकार में जनता ने देखा है। पहले मुश्किल से बिजली आता था, अब मुश्किल से बिजली जाता है। अगर हमारी सरकार कह देगी कि 24 घंटा बिजली देंगे तो मान लेंगे लोग, लेकिन उनके ढकोसले नहीं मानेंगे, क्योंकि अपने कार्यकाल में 5 घंटा जो बिजली नहीं दे पाया वो फ्री बिजली क्या देगा, यही मेरा कहना। विपक्ष ये भी कहता है कि जब चुनाव आते हैं और टिकट बांटना होता है कैंडिडेट्स को, तो जातीय समीकरणों को बड़ा देखा जाता है। किस सीट पर या कौन सी सीट कौन से समाज से बाहुल्य है, उसी हिसाब से कैंडिडेट्स उतारे जाते हैं। नहीं, उस हिसाब से नहीं देखा जाता। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को लेकर चलती है, हर वर्ग। आप आंख उठा के देखिए, पिछड़े भी, अति पिछड़े भी, दलित भी, अति दलित भी, सामान्य भी, हर वर्ग को। तो हर वर्ग को आखिर भागीदारी करने का मौका तो देना चाहिए ना। इस दृष्टिकोण से कि सभी वर्गों के वहां पर जो क्या कहते हैं नेतृत्वकर्ता तैयार हों, तभी तो अपने अपने वर्ग को आगे ले जाएगा मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में। इस दृष्टिकोण से टिकट का वितरण हमारे यहाँ होता है। जाति और धर्म के हिसाब से तो सामने आप देख लीजिए, नाम लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी दावा करे कि इस बार 300 प्लस 325 प्लस, और समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि इस बार 300 सीट प्लस से सरकार बनाएगी। देखिए सरकार देखिए लोग 300 प्लस नहीं, कहीं कहीं आप सुन रहे होंगे 400 प्लस की बात करते हैं। शुरुआत में बोले थे 403। अब आप अंदाज लगा लीजिए 400 प्लस की बात करने वाले कितनी धरातल की बात कर रहे हैं। मैं बताऊं 14, 17, 19 तीनों को देख लीजिए, ये लोग इसी तरह डींगे हाँकते रहे, और भारतीय जनता पार्टी जितना कही, पिछली बार कही 300 पार तो 325 आया ना, अब की कह रहे 300 पार तो मान के चलिएगा 350 भी आपको देखने को मिलेगा। क्यों कि जनता समझ चुकी है इन भ्रष्टाचारी जो बड़े बड़े घोटाला भ्रष्टाचार से पूरे देश को 7 वर्ष पहले घुटने के बल बैठा दिए थे। आतंकवादी घटनाओं के सामने घुटने टेक कर निंदा में इन लोग पूर्ण विराम लगा देते थे। आज जनता देख ली है मजबूत हाथों में किस तरह देश सम्मान मोदी जी ने संभाला। 7 वर्षों में इस देश का गौरव और सम्मान पूरे दुनिया में इस तरह बढ़ाकर साबित किया। पूरे देशवासियों को निःशुल्क टीकाकरण देकर और अन्य विकासशील देशों को टीका की व्यवस्था करके कि हमारे वैज्ञानिक अभी आधुनिक देश से ज्यादा इनके में क्षमता है, उन्होंने पहली बार इसकी साबित किया। और माननीय मोदी जी और योगी जी ने ये करके दिखाया है। इसे देश के
वासियों के स्तर को उठाया। गांव गरीब किसान के लिए पहली बार किसी सरकार ने कार्य किया है तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी सरकार ने ये करके दिखाया है। एक आखिरी सवाल, इस बार के चुनाव में सरकार बनती है तो कुशीनगर की जनता के लिए क्या नया होगा? पक्का है कुशीनगर की जनता के लिए, चूंकि हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज यहाँ कह के गए हैं चंद दिन पहले कप्तानगंज में मंच पर कि अभी तो जो विकास देखे हैं विषम परिस्थितियों में थे, यानी ये तो टेरर है, पिक्चर तो अगली बार दिखाएंगे। मान के चलिए अभी हम लोग प्रयासरत हैं, गोरखपुर से कुशीनगर पडरौना की रेल लाइन अभी बचा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का एकमात्र है जो रेल सुविधा जुड़ा, उसको लाना है। एक चीनी मिल यहाँ के गन्ना किसानों को देना है। अब बाकी तो काम सड़क पुल और जनता के हितों के कार्य निरंतर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी साधा न्यूज को समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे, जिनका कहना है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हालांकि 10 मार्च को नतीजे आएंगे और 10 मार्च को पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता का रुख क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए साधना न्यूज।